स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा कि एनिमल्स की स्किन्स के ऊपर एक पैटर्न नज़र आता है ख़ास किस्म का। इसी तरह अगर हम फ्लावर्स को गौर करें तो उन फ्लावर्स के पेटल्स में, सीड्स में और डिफरेंट चीज़ों में हमें वहाँ भी एक स्पेसिफ़िक पैटर्न नज़र आता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो हमारे डीएनए के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर भी हमें हर जगह पैटर्न्स ही नज़र आते हैं। और सिर्फ इंसानी जिस्म नहीं बल्कि इस पूरी कायनात में गैलेक्सीज से लेकर स्टार्स तक अगर आप देखें तो आपको हर जगह स्पेसिफिक पैटर्न्स ही नज़र आएंगे। ये सारी चीज़ें बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया, ये जो हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में हर तरफ हमारे पास पैटर्न्स ही पैटर्न्स हैं। और अगर हम अपनी नेचर को समझना चाहते हैं तो हमें पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मैथमेटिक्स बहुत हेल्पफुल है। एक मैथमेटिशियन ने यह भी कहा है कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ पैटर्न्स। मैथमेटिक्स कहते ही उसको है जिसमें हम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया कि नेचर में हर तरफ पैटर्न्स हैं और मैथ्स में हम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली गैलीलियो ने बिल्कुल ठीक कहा था, द लॉज ऑफ नेचर आर रिटन बाय द हैंड ऑफ गॉड इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इसका मतलब है कि ये जो नेचर है हमारा, इसके तमाम लॉज को मैथमेटिक्स की मदद से ही लिखा जा सकता है, क्योंकि इस नेचर में तमाम जगह पैटर्न्स हैं और उन पैटर्न्स को मैथ समझ सकता है और मैथ ही उसको लिख सकता है। आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक है, जनरलाइजेशन ऑफ मैथमेटिकल पैटर्न्स। दिस इज सर आबिद काज़मी एंड वेलकम इन माय वीडियो। So now let's formally start the video on generalization of mathematical patterns. I am starting this topic with very easy mathematical pattern of even numbers, like we have 2, 4, 6, 8, 10 and 12. So these are simple even numbers, right? So you need to find, can you identify the pattern between these numbers? I hope you have easily identified the pattern that we are adding 2 in each number, like 2 plus 2 equals 4, 4 plus 2 equals 6 and 6 plus 2 equals 8 and similarly we are going till 10 plus 2 equals 12 and यही पैटर्न हमारे पास आगे भी रिपीट होगा। तो जब हम ये पैटर्न फाइंड कर चुके हैं, so can you identify the next term of this pattern? क्योंकि ये बहुत सिंपल था तो आपने विद इन शॉर्ट टाइम बहुत आसानी से इसको फाइंड कर लिया होगा कि आपने यही पैटर्न आगे भी रिपीट किया होगा और 12 में भी 2 प्लस किया होगा, तो इसकी नेक्स्ट टर्म आपको आसानी से मिल गई होगी, विच इज़ 14। दिस इज़ हाउ वी वर्क विथ पैटर्न्स कि फ़र्स्ट हम उनके डिफरेंस को देखते हैं, लेकिन हम उसके डिफरेंस को देख रहे हैं लेकिन हम उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं और हम उसको क्यों जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने के लिए हमें मैथमेटिकल पैटर्न्स को उनको स्टेप्स में कन्वर्ट करना होता है। पहले हम इसको स्टेप वाइज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 है तो हम इसको स्टेप वाइज लिख रहे हैं, तो 2 हमारा फर्स्ट स्टेप, 4 सेकंड स्टेप, 6 थर्ड, 8 फोर्थ, 10 फिफ्थ, 12 सिक्स्थ एंड 14 हमारा 7th स्टेप है। ठीक है, तो हमने स्टेप लिखा है क्योंकि हम इन्हीं स्टेप की ही मदद से इसको लिंक करके फिर हम आगे के किसी भी स्टेप की वैल्यू को फाइंड कर सकते होंगे। चलें अब स्टेप की मदद से हम कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से स्टेप को हम इवेलुएट करके हम उस स्टेप की वैल्यू को इस पैटर्न में फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले स्टेप की वैल्यू को उसके स्टेप से कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से कि अगर मैं +1 कर दूं स्टेप नंबर के अंदर तो मुझे उस स्टेप की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे स्टेप 1 है तो +1 करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा जो कि स्टेप 1 की वैल्यू है। ये जो मेरी लॉजिक है ये फर्स्ट स्टेप पे काम बिल्कुल ठीक कर रही है। चलें इसको अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारे दूसरे स्टेप पे भी काम कर रही है। हमारा सेकंड स्टेप है 2 और जब 2 में हम 1 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3। हमारे पास यहाँ पर सेकंड स्टेप पे 4 लिखा हुआ है, 3 नहीं है। इसका मतलब है ये जो लॉजिक मैंने लगाई थी ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे काम कर रही है लेकिन तमाम स्टेप्स के ऊपर ये काम नहीं कर रही। तो बेसिकली ये इस पैटर्न की लॉजिक नहीं है, हमें कुछ और ट्राई करना होगा। और क्या ट्राई कर सकते हैं, हम ये भी तो ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। अगेन ये लॉजिक हमारे पास फर्स्ट स्टेप पे तो काम कर रही है लेकिन हमें आगे के स्टेप्स पे भी इसको चेक करना होगा। अगर मैं इसको सेकंड स्टेप के लिए चेक करूं, सो 2 × 2 = 4
यस ये सेकंड स्टेप पे भी काम कर रही है। इसी तरह अगर मैं इसको थर्ड स्टेप पे चेक करूं तो 3 टाइम्स 2 इक्वल्स 6, 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 8, 5 टाइम्स 2 इक्वल्स 10, 6 टाइम्स 2 इक्वल्स 12 एंड 7 टाइम्स 2 इक्वल्स 14। इसका मतलब है कि स्टेप नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने वाली जो लॉजिक है वो इस पैटर्न के तमाम नंबर पे अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसका यही सीक्रेट है। वेल अब हम इसको जनरलाइज भी इसी तरह कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसको स्टेप नंबर की मदद से ही जनरलाइज कर रहे हैं और जनरलाइज कर ही इसीलिए रहे हैं कि हम इसके आगे की कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, हमें तमाम वैल्यूज़ फाइंड करनी ना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइंड करना हो कि इस पैटर्न की 100th प्लेस पे क्या वैल्यू है, तो क्या मैं 1 बाय 1 तमाम फाइंड करता हुआ जाऊँ? नहीं, अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूँगा तो मैं बाआसानी 100 क्या 10,000th प्लेस की भी वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकता हूँगा। तो हम बेसिकली पहले क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल लेट करवा रहे हैं जो वेरिएबल होगा कि स्टेप नंबर क्या है। n इक्वल्स टू स्टेप्स नंबर, मतलब स्टेप नंबर को हमने n कह दिया। ठीक है, अब हम इस n के रिलेशन को यूज़ करके इसके पैटर्न को जनरलाइज करेंगे। हमें यहाँ से पता चल चुका है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चांस देता हूँ, हमें यहाँ से पता चल चुका है कि स्टेप नंबर को विच इज़ n 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो कैन यू फाइंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस पैटर्न? मैंने ये बता ही दिया था कि स्टेप नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यूज़ देना स्टार्ट करता है। हमारे पास स्टेप नंबर है n, तो हम उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन गया फंक्शन ऑफ दिस पैटर्न। तो अब इसको चेक करते हैं, जो हमारा पैटर्न है ये इस तमाम नंबर्स पे काम कर रहा है या नहीं। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप 1 है तो हम n की जगह पुट करेंगे 1 और अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 टाइम्स 1 इक्वल्स 2। ये हमारी पहली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह हम स्टेप 2 के लिए चेक करेंगे। अब स्टेप 2 के लिए काम कर रहे हैं तो n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 2 बराबर होता है 4 के। क्या ये भी बराबर आया है? यस, ये भी वेरीफाई हो रहा है। इसी तरह अगर हम क्विकली तमाम स्टेप्स को वेरीफाई करना चाहें तो मैं क्विकली आगे बढ़ा रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए इस तरीके से आपने जब तमाम स्टेप को 1 बाय 1 इवेल्युएट किया इस फंक्शन के साथ, सो हमारी तमाम वही वैल्यूज़ आई जो कि हमारी इस पैटर्न की वैल्यूज़ थी, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। इसका मतलब है कि हमें ये फंक्शन मिल चुका है। अब हम इस फंक्शन की मदद से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो अब हमारे पास फंक्शन आ गया है। सो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पैटर्न एट 20th स्टेप? ओके, हमारे पास पैटर्न अगर हमारे पास आ जाए या हमारे पास फंक्शन आ जाए तो हम स्टेप नंबर को सिर्फ रिप्लेस करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। हमें तमाम वैल्यूज़ को फाइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास हमें 20th स्टेप के लिए फाइंड करना है तो n बराबर होगा 20 के और हमारे पास इस फंक्शन में हम पुट करेंगे तो बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20 और 2 टाइम्स 20 इक्वल्स 40। इसका मतलब है कि 40 वो नंबर है जो इस पैटर्न की 20th स्टेप के ऊपर मौजूद होगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, मुझे तो इस मैथ्स पर भरोसा है। वेल अगेन मैं आपको एक और चांस दे रहा हूं और अब आपको ये फाइंड करना है कि इस पैटर्न की 100th स्टेप पे क्या वैल्यू होगी। ओके, सो अब हमें 100th स्टेप की वैल्यू चाहिए तो सिंपल वी विल पुट n इक्वल्स 100। सो अब इसी फंक्शन में, क्योंकि यही फंक्शन इस पैटर्न का है, हम n को 100 से रिप्लेस करेंगे और 2 टाइम्स n इक्वल्स 200। Isn't it very simple now? अब हम तो कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज वाई वी जनरलाइज मैथमेटिकल पैटर्न्स, ताकि हम आगे की वैल्यूज भी बआसानी फाइंड कर सकते हों। सही है, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ और इस पैटर्न में मैं आपको इसकी फाइंड करने की ईजी ट्रिक भी बताऊंगा। तो यहाँ पे हम एक डॉट पैटर्न ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ओके, सो वी हैव गॉट अ पैटर्न, दिस इज अ डॉटेड पैटर्न कि हमारे पास कुछ डॉट्स हैं। तो इसको आसान करने के लिए पहले हम इसको नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो शेप है इसमें कितने डॉट्स हैं, हमारे पास 1 डॉट है। इसमें कितने डॉट्स हैं, 3, 5,
7 और इसके अंदर हमारे पास टोटल 9 डॉट्स आ रहे हैं। तो अब आप ये नंबर्स की फॉर्म में देख सकते हैं कि ये भी एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है। सो अगेन हमें इसको जनरलाइज करना है, तो सबसे पहले हमें इसके स्टेप्स मेंशन करने होंगे ताकि हम आसानी से कंपेयर कर सकें। सो लेट्स राइट देयर स्टेप्स। दिस इज स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज स्टेप नंबर 5। सो हमने स्टेप्स को मेंशन कर दिया। नाउ अब हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना है। तो अगेन हम देख सकते हैं कि 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। अगेन तमाम नंबर्स के बीच में यही 2 का डिफरेंस है, ठीक है। सो अब हमें अगर 2 का डिफरेंस है, मैं अब आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी पैटर्न को जिसके अंदर इस तरह से डिफरेंस सेम हो, ठीक है। तो पहले आप डिफरेंस फाइंड करें और उसके बाद उस डिफरेंस को अब आप लेट कर लें कि आपका जो स्टेप है वो n के बराबर है, स्टेप नंबर जो है वो n के बराबर है, और जो डिफरेंस है फॉर एग्जांपल +2 का डिफरेंस है, तो सिंपली आप इस n की मदद से लिखेंगे और इस n को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं आपको उसको बताने से पहले एक और चीज़ छोटी सी बताऊं कि वो क्यों काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि इसके स्टेप्स के दरमियान कितना डिफरेंस है। फर्स्ट स्टेप में और 2 स्टेप में +1 का डिफरेंस, फिर +1, फिर +1 और फिर +1। तो ये लिखने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको दिखा सकूं कि जब स्टेप 1 बढ़ता है तो वैल्यू 2 बढ़ती है, जब स्टेप 1 बढ़ता है तो वैल्यू 2 बढ़ती है, राइट। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके देखूं तो जब स्टेप 2 बढ़े हैं तो वैल्यू 4 बढ़ी है। इसका मतलब है कि स्टेप्स के मुकाबले में वैल्यू डबल के हिसाब से बढ़ रही है। तो अगर स्टेप n है तो इसकी वैल्यू 2n होनी चाहिए, राइट, यस। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि आपने पहले डिफरेंस फाइंड करें और डिफरेंस फाइंड करने के बाद जो डिफरेंस आए उसको आप वेरिएबल से जो आपका स्टेप नंबर है मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें। ये आपका पहला स्टेप पूरा हो गया, सही है। अब आप सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। सेकंड स्टेप ये है कि अब हम इस फंक्शन के किसी भी स्टेप की वैल्यू को इस फंक्शन से इवैल्यूएट करके मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले स्टेप से मैच कर रहा हूँ, राइट। तो मैं पहले स्टेप से मैच कर रहा हूँ तो मैं n पुट करूँगा 1 इस फंक्शन के अंदर। सो 1 पुट करा तो 2 × 1 जो कि बराबर आया 2 के। अब ये जो मेरा आंसर आया है इवैल्यूएट करने का, इसको मैं कंपेयर करूंगा इस स्टेप की वैल्यू से जो इस पैटर्न में है। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं? नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही। तो अब हम इसके अंदर कुछ प्लस या माइनस करके इसको सेम करेंगे। तो 2 में मैं क्या प्लस या क्या माइनस करूं कि आंसर 1 आए? वेल, ये तो बहुत आसान सवाल है कि 2 में अगर मैं -1 कर दूं तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और अब ये 1 जो आया है ये बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है। सो अगेन अब आपने देखा कि हमारे पास 2 स्टेप्स में काम हुआ कि पहले हमने मल्टीप्लाई बाय n किया, 2 से मल्टीप्लाई किया n को, और उसके बाद -1 किया। सो इसको हम फंक्शन को यही कहेंगे कि हमें पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और फिर -1 करना है। तो अगर दोनों ऑपरेशंस को कंबाइन करके लिखूं तो मेरा फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा 2n - 1, राइट। सो आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे कि क्या करना है। पहले डिफरेंस फाइंड करना है, अगर डिफरेंस 2 का है तो n को 2 से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद किसी भी एक स्टेप को इवैल्यूएट करके डिफरेंस देखना है। सो फिर आपको डिफरेंस की मदद से जो प्लस या जो माइनस करना पड़े वो इसके साथ इसके सेकंड ऑपरेशन के तौर पे आपको ऐड कर देना है। तो हमारे पास इस पैटर्न का फंक्शन आ गया 2n - 1। So we have got this function. So let's keep this function, right? So अब हम इसको इवैल्यूएट कर लें। से पहले कि हम इसको यूज़ करना शुरू करें, हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये तमाम इस प्लेसेस के लिए, तमाम स्टेप्स के लिए काम कर रहा है या नहीं। अब हम स्टेप 2 के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो n की जगह हमने सिंपली पुट कर दिया 2। अब इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 4 - 1 = 3। सो इसका आंसर आ रहा है 3, और हम देख सकते हैं कि पैटर्न में भी स्टेप 2 के ऊपर जो वैल्यू है उसका आंसर है 3। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं विच इज़ स्टेप 3, और स्टेप 3 के लिए n हमें पुट करना पड़ेगा 3। सो हमने n 3 पुट किया। नाउ वी आर सॉल्विंग 2 × 3 = 6 एंड 6 - 1 = 5। सो अगेन हम वी कैन मैच कि ये आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आया है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ 4 एंड पुटिंग n = 4। 2 × 4 = 8, 8 - 1
इक्वल्स 7 और ये वाली वैल्यू भी बिल्कुल सेम आई है। इसी तरह हम लास्ट वाले स्टेप को भी जब इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा जो फंक्शन है ये बिल्कुल ठीक बना है। ये फंक्शन 2n-1 ये फंक्शन है इस मैथमेटिकल पैटर्न का। तो इस पैटर्न के फंक्शन को हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं। नाउ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पैटर्न एट 60th स्टेप। आपने वीडियो का टाइम सेव करने के लिए आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपके साथ इसको सॉल्व करूंगा। हमारे पास फंक्शन मौजूद है, हमें 60th स्टेप के ऊपर काम करना है, तो सिंपली हम n बराबर 60 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर। सो हमने पुट किया, सो 2 टाइम्स 60 इक्वल्स 120 और -1 इक्वल्स 119। इसका मतलब है कि इस पैटर्न के 60th प्लेस के ऊपर 119 मतलब 119 होगा। आप चाहें तो 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, मुझे तो अपने फंक्शन पे भरोसा है। वेल, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में लास्ट में मैं सिर्फ जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक पैटर्न और दे रहा हूं। लेट्स सी दिस। मैंने आपको एक पैटर्न और दिया है। आप जो मैंने अभी ट्रिक बताई है, अगर आपको वो समझ में नहीं आई तो एक बार उसको और देखें और उसके बाद उस ट्रिक को इसके ऊपर अप्लाई करें और इसका पैटर्न फाइंड करें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पैटर्न। चलें, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सॉल्व किया होगा और आप इसका फंक्शन तक पहुंच चुके होंगे। चलें, मैं आपको रिपीट करता हूं ताकि आप अपने फंक्शन को मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकें। पहला काम जो हम करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों का? ये डिफरेंस है 4 का। 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17 एंड 17 + 4 21। तो डिफरेंस 4 का है, तो इसका मतलब है हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा 4n, राइट। ये पहला स्टेप हो गया। अब हमें इसको स्टेप नंबर 1 के लिए इवैल्यूएट करना है। सो इवैल्यूएट करते हैं, n पुट करेंगे 1 के बराबर। सो ये हमने पुट किया, 4 टाइम्स 1 इक्वल्स 4। क्या ये और ये बराबर आए हैं? नहीं बराबर आए तो हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी प्लस या माइनस की फॉर्म में। सो ये 4 में हम क्या प्लस या माइनस करें, आंसर 5 आए। तो अगेन इट इज़ वेरी सिंपल कि 4 में अगर मैं +1 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 और ये मेरा आंसर इससे मैच करता है। तो इसका मतलब है कि इस पैटर्न का फंक्शन होगा 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप होगा 4n और उसके बाद हमें करना पड़ेगा +1। तो फाइनल हमारे पास बनेगा 4n + 1। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस फंक्शन। सो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल पैटर्न को किस तरीके से जनरलाइज किया जाता है और उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपकमिंग वैल्यू को फाइंड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।